ब्रिटिशों ने जब मेरे देश इंडिया को काबू किया, उन्होंने समझा कि किसी भी समय जो सबसे ज़्यादा परेशानी देगा वह मुसलमान होंगे, तो उन्होंने मुसलमानों को बदलने की कोशिश की। क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आने लगे और उन्होंने मुसलमानों को पब्लिक डिबेट्स में चैलेंज करना शुरू किया। पहले मुसलमान हिचकिचा रहे थे, ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहे थे। उन्होंने कहा हम तुमसे इंग्लिश में बात करेंगे और बहस करेंगे। हमारे आलिम इंग्लिश नहीं जानते थे, तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने हमारी भाषा उर्दू सीख ली, जो एलिट की भाषा थी, और उन्होंने कहा हम तुम्हारी भाषा में बहस करेंगे। मुसलमानों को मजबूर होना पड़ा। मौलाना अब्दुल अजीज ऑफ दिल्ली ने चैलेंज स्वीकार किया, बहस होने लगी। रेवरेंड ने शुरू किया, उन्होंने पूछा मौलाना मेरे रिस्पेक्टेड आलिम, आपके पैगंबर मोहम्मद अब कहाँ हैं, अभी इस मिनट में कहाँ हैं? मौलाना ने थोड़ी देर सोचा और कहा वह हेवेनली ब्लिस में अल्लाह के साथ है। इस जवाब से अगला सवाल आया, ठीक है, अगर आपके पैगंबर अपने अल्लाह के साथ थे तो जब उनका पोता हुसैन करबला में शहीद हुआ, जब यजीद ने उसका सिर काटा, तब आपके पैगंबर कहाँ थे? मौलाना ने फिर थोड़ा सोचा और कहा वह अभी भी जन्नत में हेवेनली ब्लिस में अल्लाह के साथ थे। इस जवाब से तीसरा सवाल आया। ये सब स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। अगर आपका मोहम्मद अपने अल्लाह के साथ था जब उनका पोता हुसैन शहीद हुआ, तो क्या उन्होंने अपने अल्लाह से मदद नहीं मांगी? क्या उन्होंने अपने अल्लाह से कहा ओ मेरे मालिक, देखो ये मेरे पोते के साथ क्या कर रहे हैं, कृपया उसकी मदद करो? एक लंबा पॉज आया। प्रीस्ट का पेशेंस खत्म हो गया। उन्होंने अपने पैरों को स्टैंपिंग करना शुरू कर दिया। आओ आओ, क्या उन्होंने अपने अल्लाह से मदद मांगी या नहीं? मौलाना ने कहा हाँ, उन्होंने मदद मांगी। फिर प्रीस्ट ने पूछा तो अल्लाह ने क्या कहा? क्योंकि हम जानते हैं कि उनका पोता बचा नहीं, अल्लाह ने क्या कहा? फिर लंबा पॉज आया। प्रीस्ट का पेशेंस फिर खत्म हो गया। आओ आओ, अल्लाह ने क्या कहा? मौलाना ने कहा अल्लाह रोए। क्या अल्लाह रोए? हाँ, अल्लाह रोए। उन्होंने कहा मैं अपना खुद का बेटा जीसस नहीं बचा पाया, तो मैं आपका पोता कैसे बचा सकता हूँ? और इस तरह बहस खत्म हो गई। बहस का मतलब सच्चाई नहीं था, ये था चतुराई और बुद्धि की टक्कर। जो ज्यादा चतुर वही जीतता। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना ने जीत हासिल की।